हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज एवरी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास आपकी टेंथ का चैप्टर चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल्स तक हमने निपटा दिए हैं। एक्सरसाइज 4.2 इस लेक्चर में निपट जाएगी, इतनी सी ही है, छोटी सी है। इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा, जो आखिरी एक्सरसाइज रहेगी और उसका जो आखिरी टॉपिक रहेगा वो रहेगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, जब फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसका फॉर्म क्या होता है, वो सब पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ एनीबडी रिमेंबर। और किसी को याद नहीं तो भाई प्लीज़ वापस जाकर रिवाइज कर लो। और जो सेकंड जो एक्सरसाइज थी वो बेसिकली बेस्ड थी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। ठीक है, जिसको आप रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, एनसीईआरटी में मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन लिख रखा है उसको। ठीक है, बेसिकली है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसके अपन ने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, उसके क्वेश्चंस अभी अपन आगे भी करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कंटिन्यू करेंगे उन्हीं को, तो तुम्हारी और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद में जो लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट एग्जांपल्स रहेंगे वो रहेंगे अपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से आप जिस चीज़ को जानते हो उसके ऊपर। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उस पर आपका एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों समाप्त हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करने हैं अपने को। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 से पहले सेम पेज पे एग्जांपल नंबर 6 है, वहां तक हम निपटा चुके हैं पिछली क्लास में, जो कि थर्ड क्लास थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इफ एनीबडी सॉरी, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, और आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, थंबनेल पे ही 3 लिखा हुआ होगा। ठीक है, राइट साइड कॉर्नर में इधर। ठीक है, तो आप पहचान जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो। अब अपन एक्सरसाइज 4.2 की तरफ अग्रसर होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, किताब खोलो, अलर्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 वही है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू हमको इनके रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट पे आ जाओ, जो हमने एग्जांपल्स में भी काफी कर लिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो सीधी सी बात है भाई सर, प्रोडक्ट में क्या चाहिए हमको, प्रोडक्ट में सर हमको चाहिए माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, इसका और इसका प्रोडक्ट होता है ना। और सम हमको क्या चाहिए, मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करेंगे तो हमको सम वापस चाहिए माइनस का 3x, नंबर हमको हमारा ऐसा का ऐसा ही चाहिए। ठीक है, तो 10 है। अब 10 कैसे आता है, 10 के प्रोडक्ट्स कर लो भाई, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें तो पेन लगा चलाने की जरूरत नहीं है, तुमको पता चल जाएगा कि जो 10 होता है, हमको पता है कि 10 जो होता है 5 इंटू 2 से आता है ना, मतलब 5 और 2। अब मेरे को माइनस 3x कब मिलेगा, जब मैं बड़े नंबर को माइनस दे दूंगा और छोटे को प्लस दे दूंगा। ठीक है, तब मेरे को इसका सम माइनस 3x में मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मेरे को माइनस का 10 मिल रहा है, माइनस का 10 चाहिए ना मल्टीप्लाई करने पे, जी बिल्कुल माइनस का 10 मिल रहा है। तो उसको पुट कर दो मिडिल टर्म की जगह, माइनस 3x की जगह पुट करो माइनस 5x प्लस का 2x और इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू नहीं, माइनस का आएगा तुम्हारा 10 इक्वल्स टू 0, बराबर ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x माइनस 5। ठीक है, प्लस 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, x माइनस 5 फिर से आ जाएगा इक्वल्स टू 0, बराबर। अब ये मेरे को कॉमन इसमें मिल रहा है, ये भी मेरे को यहीं पे सेम मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं कॉमन, ताकि अलग निकल जाए। x माइनस 5 और x प्लस 2 ये अलग से निकल जाएगा, बराबर। अब x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू तुम्हारे पास आएगा 5 इधर से और x इक्वल्स टू माइनस 2 इधर से, मतलब तुम्हारे पास में x की वैल्यूज क्या आएंगी, 5 और माइनस 2। दो रूट्स निकलते हैं, डिग्री जब 2 होती है, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, इस आंसर को मैं इधर लिख रहा हूँ 5 और माइनस 2 को, ताकि मैं बीच में लाइन खींच दूँ यार एक, और सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर दूँ, है ना। ये है x इज इक्वल्स टू 5 और माइनस 2। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है इसका। चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, बराबर। इस तरह का एग्जांपल तुम कर चुके हो, फैक्टर्स क्योंकि सेम से आएंगे अभी देखना। प्रोडक्ट क्या चाहिए, क्या मेरे को माइनस का 12x स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या मेरे को सम वापस प्लस का x नहीं चाहिए, मतलब मेरे को डिफरेंस एक चाहिए, मतलब दो नंबर्स होने चाहिए कंसेक्यूटिव वाले, तभी तो डिफरेंस एक आएगा, क्योंकि दो नंबर का सम तो 1 आ नहीं सकता, तो डिफरेंस 1 आ जाए, है ना। और माइनस का 12 चाहिए, मतलब ये होंगे सीधे सीधे 3 और 4। ठीक है, अब मेरे को प्लस चाहिए ना, तो इसको प्लस दे दूंगा, इसको माइनस दे दूंगा, बड़े वाले को प्लस दे दूंगा, छोटे वाले को माइनस दे दूंगा, पुट कर दूंगा 2x स्क्वायर, इसकी जगह पुट हो जाएगा क्या, प्लस का 4x माइनस का 3x और अपना माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, बराबर। यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 बचेगा, ठीक बात है, और माइनस का 3 कॉमन निकलेगा इधर से और x प्लस 2 इधर बचेगा इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों सेम है, बाहर निकाल दो x प्लस 2 को,
ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो जब तुम करोगे तो x की वैल्यू तुमको माइनस टू मिल जाएगी, और 2x माइनस थ्री को इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो x की वैल्यू तुमको मिलेगी प्लस का थ्री, ठीक है, और ये इधर डिवाइड में चल जाएगा टू, तो x की दो वैल्यूज तुमको मिल जाएगी माइनस का टू और 3/2 बराबर, ये हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है, थर्ड पे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो थर्ड के लिए मैं थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ, एक सेकेंड। एक बूंद इंक की हमारा जीवन बना दे, एक बूंद इंक की, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, चलो देखो लो इधर 1 2 3। थर्ड क्या है भाई, रूट टू एक्स स्क्वायर, रूट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 7x और प्लस का 5 रूट टू, प्लस का 5 रूट टू इक्वल्स टू जीरो। प्रोडक्ट देखो भाई, प्रोडक्ट क्या चाहिए, 5 रूट टू इंटू रूट टू, तो 5 रूट टू इंटू रूट टू 10 आ जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर और प्लस का चाहिए, 10 एक्स स्क्वायर चाहिए प्लस का, है ना, और सब मेरे को किसका निकालना है 7x का। ठीक है, तो क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा 10 किससे आता है, 5 इंटू टू से आता है, 5 और 2 से आता है, 5 2 ज़ा 10, दोनों को इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस का 10 मिल जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर दूँ दोनों को ही तो मेरे को प्लस का 7 ही मिल जाएगा। तो पुट कर दूंगा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 5 रूट टू इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 7x की जगह हमने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कॉमन, देखो रूट टू और 5 में कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ x निकल सकता है यहाँ से x, तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट टू एक्स और प्लस का बच जाएगा 5, बराबर बात है। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से रूट टू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, रूट टू निकाल दूंगा तो इसमें से एक रूट टू निकलेगा और x बन जाएगा, सेम बन रहा है, प्लस इधर से रूट टू निकाल दिया तो 5 बन जाएगा, बराबर। अब मेरे को ये और ये कॉमन मिल गया, है ना, तो रूट टू एक्स प्लस 5, एक फैक्टर तो ये बन गया, एक बन गया x प्लस रूट टू। ठीक है, जब दोनों को ही जीरो के बराबर में पुट करोगे, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू जब जीरो रखोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का तो 5 हो जाएगा और डिवाइड में चला जाएगा रूट टू। ऐसे ही जब x प्लस रूट टू को जीरो के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू तुमको मिल जाएगी माइनस का रूट टू, मतलब x की यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, क्या क्या, माइनस का रूट टू और माइनस का 5 अपॉन रूट टू, बराबर। ये तुम्हारे आंसर्स हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, कोई स्टेप देखनी है देख लो, मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट पे आऊँगा फोर्थ पार्ट पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलो भाई, अरे किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम रहेगी नहीं यार मेरे हिसाब से, है ना, कोई हो तो प्लीज़, फिर बोल रहा हूँ बता देना, इसके बाद नहीं बोलूँगा, काफ़ी बार बोल चुका हूँ यार मैं, ठीक है, जो भी बच्चा देखेगा सारे वीडियो उसको सुन जाएगा कितनी बार मैं बोल चुका हूँ। चलो थर्ड 3 पार्ट्स हो चुके हैं, फोर्थ पे आएंगे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है देखो, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करें सर, इसमें बेटा पहले तुमको 8 को इन सब से मिलवाना पड़ेगा, ठीक है, लेने इक्वेशन पढ़ाया था मैंने, जब ये अकेले के पास में कुछ है तो सबके पास में भेज दो, ठीक है। और देखो एक तो होता है मेथड एलसीएम का, है ना, कि सब सर इसके नीचे 1 लगाए थे, इसके नीचे 1 लगाए थे, ठीक है, और एलसीएम ले लो। एक होता है कि सर सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो, देखो 3 होंगे इसके, एक तो मैं जो तरीका बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ देख लो, 8 जिसके नीचे है उसके अलावा सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 8 इसके पास जाएगा तो 16x स्क्वायर बनाएगा, इसके पास जाएगा तो 8x बनाएगा, इसके पास जाएगा नहीं क्योंकि इसके पास ऑलरेडी था नीचे, और इसके पास जाएगा तो 0 बनाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, इसमें तुम ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 2x स्क्वायर था और माइनस का x है प्लस का 1/8 इक्वल्स टू 0। मैं कह रहा हूँ कि इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, ठीक है, तो 8 2 क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा, इसके पास 8 अब ऊपर में जाएगा, 8 बन जाए 8 हो जाएगा, 8/8 प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये तो वैसे इस तरीके से कर लो तुम, है ना, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कि भाई जो नंबर नीचे डिनोमिनेटर रहता है उसे मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, क्योंकि हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, एलएचएस से भी कर रहे हैं, आरएचएस से भी कर रहे हैं, उस हमारी इक्वेशन बस एक सर्टेन फॉर्म में आ रही है और कुछ नहीं कर रहे, वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है,
वैल्यू सेम बनेगी। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे को प्रोडक्ट क्या चाहिए यहाँ पे सर, 16x² चाहिए प्लस का, और किसका सम करना है भाई, माइनस का 8x। ठीक है, 16 कैसे आ सकता है, ध्यान देना 16 कैसे आएगा, 4 4 से, ठीक है 4 4 से आ जाएगा। अब दोनों को प्लस का रख देता हूँ अगर मैं, ठीक है, मान लो इसको मैंने प्लस कर दिया, इसको मैंने प्लस कर दिया, तो +4 × +4 प्लस का 16 आ जाएगा, बराबर बात है। लेकिन यहाँ पे माइनस का 8 नहीं आएगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि भाई 4 × 4 तो प्लस का 4 + 4 तो प्लस का 8 आएगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो माइनस कर दूँगा इन दोनों को। इससे जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 × -4 16 ही आएगा, लेकिन -4 जब ऐड कर, जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 = 0। यहाँ से मैं 4x कॉमन निकाल दूंगा तो मेरा 4x ही बच जाएगा माइनस का 1, -1 कॉमन निकालूंगा तो 4x - 1 = 0, मतलब 4x - 1 4x - 1 दोनों कॉमन आ गए, 4x - 1 और दूसरा पार्ट में मेरा 4x - 1 ही बनेगा। तो मैं एक बार तो 4x - 1 को 0 के बराबर रख दूंगा, एक बार इस वाले 4x - 1 को 0 के बराबर रख दूंगा, या फिर इसको बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 4x - 1 का होल स्क्वायर ले लो, है ना, ऐसे कर दो 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो x की वैल्यू दोनों के लिए सेम ही आएगी, मैं तुमको बेसिक बता रहा हूँ थोड़ा सा बस। x की वैल्यू क्या है, +1 हो जाएगा अपॉन 4, इधर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये उधर जाएगा प्लस में और ये डिवाइड में चल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 1/4, 1/4, दो वैल्यूज है, दोनों सेम है। ठीक है, किसी को देखना है देख लो, इस बोर्ड पे आ रहा हूँ मैं 5th पार्ट के लिए। क्या है भाई, 100x² माइनस का 20x और प्लस का 1 = 0, बराबर बात है। प्रोडक्ट क्या है मेरा 100x², सम किसका चाहिए मेरे को, माइनस का 20x का। ठीक है, अब 100 कैसे आता है भाई, वो देख लो सर। 100 आएगा कैसे आएगा पता है, 20 × 5 से आ सकता है सर, है ना, लेकिन 25 में प्लस भी करूंगा अगर मैं तो 25 आता है, और माइनस करूंगा तो 15 आ जाएगा, दोनों से काम नहीं बनेगा। सर इनको तो मिटा दो। और 100 कैसे आ सकता है सर, 10 × 10 से आ सकता है, 10 × 10 से 100 आएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी अगर प्लस कर दूंगा तो 20 बन जाएगा। सर ये बनता हुआ दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, प्लस प्लस में ले लेंगे दोनों को। लेकिन वही वाला सीन है इसका वाला ही, इसमें भी अगर मैं माइनस माइनस के नहीं लूंगा ना, तो मेरे को मल्टीप्लाई तो सेम मिल रहा है माइनस माइनस से भी, लेकिन मेरे को फिर ये मिल जाएगा जो मेरे लिए सही होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 = 0। यहाँ से मैं 10 और x दोनों कॉमन निकाल लूँगा तो मेरा अंदर 10x बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, -1 लूँगा कॉमन में तो 10 और x - 1 बच जाएगा। वही कहानी है 10x - 1 10x - 1 = 0 आ जाएगा। एक को रख के देख लो, दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 1/10, इधर से भी x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो x की दो वैल्यूज क्या आ गई, 1/10, 1/10 सेम वैल्यूज। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट मारना किसी को मार लो, मैं मिटा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन पे आऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, पांचों खत्म हो चुके हैं, बहुत इजी थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें। तो वाइट हुडी पहन के बहुत डर लगता है मेरे को बोर्ड के पास आने में, कहीं से भी दाग लग गया तो गया काम से। दूरी बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। 2 क्या कह रहा है देख लो। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ये क्या बेवकूफ़ी है यार, क्वेश्चन नहीं बनाया था क्या एक्स्ट्रा तुमसे एग्जाम्पल 1 में? अच्छा जॉन जीवंती वाला, तो चलो फिर एक काम करते हैं अपन, जॉन जीवंती वाले की इक्वेशन तक बनवाना मैं वापस करूँ क्या यार, देख लो चलो। ठीक है, इनको सॉल्व करना है बेसिकली पूरा। ठीक है, तो कर लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट देख लो। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, मतलब जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल कितना है 45 मार्बल्स है। मैंने क्या कहा था, जॉन को अगर x मार्बल्स मानते हो तो जीवंती की आ जाएगी 45 माइनस x आ जाएगी ना। अरे इसके पास अगर x है, मान लो दोनों के पास 45 है ना, इस अकेले बंदे के पास x मार्बल्स है। ठीक है, तो ये क्या बचा फिर, टोटल में से इसका माइनस कर दोगे तो यही तो आता है ना। तो इनके पास 45 माइनस x हो गए। ये तरीका है अपना सम बताने का, x + y = 45 नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं चल रहा। कहने का मतलब मेरा वो है, इफ आपको
देखना हो इसको अपने कैसे किया था, आप फर्स्ट लेक्चर में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ये मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, 2 का सम 45, अगर एक दोनों में से मैंने x मान लिया, मैंने बोल दिया कि लेट्स से कि जॉन जो है भाई साहब उसके पास x मार्बल्स हैं, है ना, पेज के नीचे आ गया होगा वैसे, लेकिन x मार्बल्स लिखा हुआ है, ठीक है, x मार्बल्स है। अब मेरे को थोड़ी पता है x कितना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा ना मेरे पास, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, इसके 5 का नुकसान, इसके 5 का नुकसान, मतलब ये तो बन गया x माइनस 5, ये क्या बन गया 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो इसका क्या बन जाएगा 40 माइनस एक्स, इसके इतने बच गए हैं, इसके बाद में -5 हुआ ना इसमें, और इसके बाद इसमें -5 हुआ, इसमें -5 हुआ तो ये बचा, ठीक है, 45 में से 5 माइनस करोगे तो 40 बच जाएगा, माइनस का ऐसा ऐसा आ जाएगा। आगे क्या है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट मेरे को 124 दे रखा है, ठीक है, बता दो आंसर, बता दो, देख लो, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, मेरे को क्या 124 दे रखे हैं क्या, देख लो, 40 x इंटू 40 x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस का 200 और प्लस का 5x इक्वल्स टू 124, सबको इधर लेके आएंगे, पहले तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर लिखो तुम प्लस का 5x प्लस का 40x, क्या मेरे को 45x मिल रहा है, प्लस का मिल गया, माइनस का 200 और माइनस का 124 इक्वल्स टू 0, मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, साइन उल्टे कर देते हैं, बेसिकली इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 इक्वल्स टू 0, बराबर बात है। अब इसकी मिनट में स्प्लिटिंग करके आंसर निकाल दो और कुछ नहीं करना। अब देखी जाओ, देखो 24 320 प्रोडक्ट तुमको चाहिए है, माइनस प्लस का 324 प्लस का 324 एक्स स्क्वायर और सम चाहिए तुमको माइनस का 45x, ठीक है, 324 कैसे मिल सकता है भाई, 30 900, लेकिन 45 चाहिए, 45, तो इसको देखो एक बार, माइनस का 45 30 15 कितना होता है, 450, 30 15 भी ज़्यादा हो गया भाई, तो 40 5 200, ये थोड़ा कम हो गया है ना, 40 इंटू 5 में जाओगे ना तो 40 और 5 में जाओगे, ठीक है, तो तुमको 200 मिलेगा, लेकिन अभी ये थोड़ा कम हो गया, तो थोड़ा सा और पीछे जाओ, 38 इंटू 7 करके देखो, 856 आता क्या, नहीं आ रहा, ठीक है, तो 38 4 आता कैसे मल्टीप्लाई में, 6 4 से 36 इंटू 9 करके देखो, 36 9 कितना होता है, 45 होता है ना, 36 इंटू 9 360 माइनस 40 कितना हो गया, 324, ठीक है, सही बैठ गया। क्या करोगे भाई, इसके फैक्टर्स निकालोगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 45 है ना, तो मैं इसको 36 और 9 का नाम दूंगा। पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि कोई नंबर बराबर में आ रहा है कि मतलब 45 के इक्वल पार्ट्स कर लो, 20 करके देख लो, 20 इंटू 20 कितना होता है, 45 को छोड़ो 40 पकड़ो, 20 इंटू 20 कितना होता है, 400 होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा है ना 400, तो हमको एक नंबर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो 25 इंटू 20 करके देखो, 25 इंटू 20 होता है 500, है ना, जो भी तुम्हारा बहुत ज़्यादा है, 25 इंटू 20 500 ही होता है ना, हाँ 500 होता है, तो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर और आ गया, 30 इंटू 15 करके देखो, इसको बढ़ा दिया मैंने 5 से, इसको कम कर दिया, 30 इंटू 15 करके देखो 450 होता है, जो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब मैं और कम कर रहा हूँ, 25 इंटू 20 करके देख रहा हूँ, लेकिन जो वही वाली गणित आ गई, तो थोड़ा सा कम करो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, फिर अब ये तो पता चल गया ना, समझ रहे हो बात को मैं कैसे जा रहा हूँ, कि भाई प्रोडक्ट्स को करते हुए देखो, धीरे धीरे पास में आने की कोशिश करो इसके। अब जैसे जैसे तुम पास आओगे ना, तुमको पता चलेगा कि यार 30 से मेरे को ऊपर जाना है, 35 इंटू 10 करके देख सकता हूँ मैं, तो मेरा 350 आता है, थोड़ा सा और ज़्यादा है, तो इसको और बढ़ा दो थोड़ा सा, 36 इंटू 9 करोगे तो 9 और 6 से तुमको 4 मिलेगा लास्ट में, तो एक आइडिया लगेगा, अच्छा 9 6 54 4 मिल रहा है, मतलब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि यही हो, है ना। अब 36 इंटू 9 करके देखा मैंने तो 324 एग्जैक्टली आ ही रहा है ना, तो ऐसे मिलेंगे। 45 की जगह मेरे को 36 और 9 रखने हैं, इसके पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो बड़े नंबर को माइनस कर दूंगा, प्लस छोटे नंबर को प्लस कर दूंगा, तो माइनस का 36x दूंगा इसको, प्लस का 9x दूंगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का, सम करने में मेरे को माइनस का वो भी मिल रहा है, लेकिन ये तो प्लस का आ रहा है पूरा ही, तो दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे तुमको। ये मैंने क्यों किया माइनस के दोनों, इनको सम करूंगा तो 45 भी आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे 324 भी आ जाएगा, जो पहले लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट
क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट करें ना माइनस माइनस वाले, वैसे उस तरीके से। प्लस का 324 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेना स्टार्ट कर दो, x माइनस 36 बचेगा, -9 कॉमन लोगे तो x माइनस 36 ही बचेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 36 तो मेरा अलग हो गया और x माइनस 9 अलग हो गया। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी मेरे पास, x इक्वल्स टू 36 और इसको दिमाग में रख लिया करो, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 क्या आएगा, 36 तो आएगा, ये आए, दोनों पॉजिटिव आए। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो ये कितने मार्बल से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो एक ने 36 से किया होगा, दूसरे ने 9 से किया होगा। सपोज करो इसने 36 से किया, ठीक है, और इसने मान लो 9 से किया जीवंती ने। 36 के बाद में इसको घाटा पड़ा 5 मार्बल्स का, तो 31 बन गए, और उसके 9 में से 5 गए तो 4 बन गए। ठीक है, अब क्या 31 प्लस 4 जो है वो एग्जैक्टली 35 आना चाहिए तुम्हारा। क्यों, 5 का लॉस इसको भी लगा, 5 का लॉस इसको भी लगा। ठीक है, तो टोटल में तो 10 माइनस हो गए ना, और टोटल 10 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो 35 आ रहा है, सही है, वेरीफाई हो गया तुम्हारा आंसर। x इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 9, दोनों में से कोई सी वैल्यू पुट कर दो किसी के लिए भी। अगर तुम जॉन को 36 दे रहे हो तो जीवंती को 9 दे दो, जीवंती को 36 दे रहे हो तो जॉन को 9 दे दो, एक ही बात है। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आऊंगा, मिटाऊंगा मैं इसको देखना, देख लो। फैक्टर्स ढूंढना is more of a mind game, mind and practice. It has nothing to do with formulas, nothing to do with capabilities and nothing to do with, हाँ mind capabilities चाहिए लेकिन nothing to do with cramming। आपका दिमाग चलना चाहिए, नंबर्स के साथ आपको खेलना आना चाहिए, तभी होगा। सेकंड पार्ट पे आएंगे। चलो भाई, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पे अपन, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। मान लो टॉयज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो x टॉयज करते हैं प्रोड्यूस एक दिन में, टॉयज पर डे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। 55 किस में से माइनस करने हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं भाई, x होते हैं। ठीक है, तो x में से मेरे को 55 माइनस कर दूंगा मैं, तो क्या ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगी एक टॉय की। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। एक दिन टोटल कॉस्ट जो थी प्रोडक्शन की वो 750 आ रही थी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फाइंड, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक चीज बताओ, तुम अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो तुमने कोई मिठाई बना दी, कोई केक बना दिया, तुमने बोला कि मेरे को एक केक मैं सामान लेके आया, मैंने बेक किया, मैंने सारा काम किया, मेरे को एक केक 50 रुपये का पड़ा, एक केक, तो मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी हुई, 50 रुपीज़। अब वही मैं उसी दिन में 20 केक प्रोड्यूस कर दूं, लेकिन मेरी एक केक की प्रोडक्शन रेट क्या है, 50 रुपीज़ है ना, तो मेरे टोटल कितने रुपये लग जाएंगे, 1000 रुपये लगेंगे क्या। ठीक है, वही तो बात है, मतलब तुम कॉस्ट ऑफ वन से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो तुमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक दिन इनको मिला कि इनकी फैक्ट्री में टोटल कॉस्ट 750 पड़ी, तो टोटल कॉस्ट 750 पड़ी। ठीक है, 750 टोटल हो गया। अब इधर क्या है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है भाई, x माइनस 55। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से, कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, x टॉयज। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, x माइनस 55 इक्वल्स टू 750। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और माइनस का 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट है ना। तो जब मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x minus found to be 55 minus the number of toys, 55 minus the number of toys produced in a day। एक मिनट आई एम वेरी सॉरी, एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये हमने उल्टा करा है, ये x माइनस 55 नहीं और 55 माइनस एक्स हुआ है, और मेरे को ऐसा लग रहा, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को फील आ रहा है कि मैंने शायद फर्स्ट दिन जब ये करवाया था तब भी मेरे से गड़बड़ हुई है ये।
यहाँ पे आएगा 55 माइनस एक्स, यहाँ पे भी आएगा 55 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन बदलेगा अब, ठीक है, ये आया इधर से मिटा माइनस एक्स। अब करो इसको, एक्स 55 एक्स तो हो जाएगा प्लस का, एक्स इंटू 55 एक्स हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का साइन 50, ठीक है। यहाँ से ये होएगा क्वेश्चन। मेरी मिस्टेक है थोड़ी सी, प्लीज़ अपोलोजाइज। अपोलोजाइज तो क्या, मिस्टेक होगी थोड़ी सी, है ना। ये हुआ इसका। अब इसको जो अपन वही वाला फंडा अपना -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई -1 और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट टू शो। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स प्लस का 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 55 एक्स प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। आई अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स हु वॉच द फर्स्ट वीडियो एंड रिटर्न इट एक्स माइनस 55 इफ आई हैव डन दैट इन दैट वीडियो, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों फील सा आ रहा है कि मैंने शायद फर्स्ट डे जब मैंने एग्जाम्पल करवाया था उस दिन मैंने शायद गड़बड़ करी है इधर, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो इधर देख लो, मैं वहाँ पे शायद कुछ मैसेज डाल दूंगा उस जगह पे, देख लो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 है। अब ये ईजी हो गया, अब तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्या बड़ा नंबर इसको प्लस इसको दे दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 25, नहीं माइनस का करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस का 750, क्योंकि प्रोडक्ट की जो दिक्कत आ रही थी हमको, प्रोडक्ट तो मिल ही गया ना। माइनस 55 एक्स मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 750 मिल जाएगा। एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 30 आएगा, और माइनस का 25 कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 30 आ जाएगा वापस से, इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स माइनस 25 और एक्स माइनस 30 बराबर इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी आएगी 25 और 30, दो वैल्यूज आएंगी। अब तुमको जिसको एक्स देना हो उसको देना, एक ही बात है, ठीक है। देख लो कि जो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पे आऊंगा एक्सरसाइज के। कुछ क्वेश्चंस पता नहीं क्या टाइम ही खा जाते बिना बात का। अभी क्वेश्चन बहुत इजी था और शायद मुझे लगता है कि मैं जल्दी करवाने के चक्कर में है ना, जल्दी करवाना मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी करवाना है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कि हड़बड़ी में। चलो भाई एक्सरसाइज पे आओ। थिंग्स गॉन आर गॉन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। दे रखा है, वही वाला फंडा है, 27 है, ठीक है। दो नंबर्स का सम 27 है, मतलब एक को अगर मैं x मान लूंगा, दूसरे को 27 माइनस x मान लूंगा। सम दे रखा हो, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ये चीज ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए तुमसे कि दोनों का सम 27 दे रखा है, एक अगर x है दूसरा 27 माइनस x ही आएगा, ठीक है। ये नंबर 1 है n1 और ये n2 है मान लो, ठीक है। क्या कह रहा है आगे, एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इनका प्रोडक्ट भी 182 दे रखा है, मतलब n1 इंटू n2 मेरे को दे रखा है 182, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व भी इससे ही होगा। देख लो, n1 क्या है x, n2 क्या है 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। सॉल्व कर लो इसको, 27x बनेगा इधर, माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा और माइनस का 182 बनेगा इक्वल्स टू 0। वही -1 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और इधर भी, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में देखोगे 182 और इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा, देखो 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 18 18 18 18 18 9 नहीं आएगा, 198 नहीं आएगा। 182 के फैक्टर्स निकाल लो, 182 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 91 7 13 ये आएगा, है ना। तो 13 14 आ रहा है क्या, हाँ 13 14 बैठ जाएगा इसमें, क्योंकि 13 14 माइनस का 13x बैठ जाएगा, माइनस का 14x बैठ जाएगा और प्लस का 182 बैठ जाएगा। क्योंकि 13 और 14 को जब ऐड करते हैं ना, 72 से मेरे को 14 मिला, 13 मेरे को यहाँ से मिला, तो 13 और 14 जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे को 27 मिलेगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 182 मिल जाएगा। साइन उल्टा कर दूँ तो एग्जैक्ट सेट बैठ जाएंगे, -13 -14 माइनस का 27 मल्टीप्लाई करोगे तो 182 प्लस का, ठीक है। इस इक्वेशन को ले लो, x में इधर से अगर कॉमन निकालता हूँ तो x - 13 बचता है, ठीक है। इधर से -14 कॉमन निकालूंगा तो भी x - 13 ही बचेगा इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स मिल गए, x - 13 एक और x - 14 एक, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास 13 और 14। मतलब जो n1 है और जो n2 है, n1 को अगर x दे रहे हो 13 दे रहे हो तो ये 14 हो जाएगा,
और अगर इसको 14 दे रहे हो तो ये 13 हो जाएगा। एक ही बात है, जो आपके मन में लगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊंगा मैं। देखो लो भाई, ठीक है, इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। बात कर चुके हैं इसके लिए एग्जांपल्स में। कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से कहां तक होते हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इनके बीच में कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होंगे तो एक को x मानेंगे, एक को x + 1 मानेंगे, बताया था, ठीक है। टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर्स 365 है। एक को मैं x मान रहा हूं, एक को मैंने x + 1 माना है, ठीक है। क्या कह रहा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब जिनके स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर्स मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर्स का सम मेरे को दे रखा है 365। सॉल्व कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर दे देगा प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? अरे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab, ठीक है। a स्क्वायर कितना मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 × ab क्या है? x, 1 × x तो x ही होगा और 2x हो जाएगा फिर ये 2ab के लिए, इक्वल्स टू 365 बराबर x² 2x² मिल जाएगा मेरे को, प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365 इक्वल्स टू 0। क्या मिलेगा? 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकाल दोगे तो x² प्लस का x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0, ये आएगा। इसी क्वेश्चन से तुमको पिछली वाली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद आनी चाहिए, उसमें प्रोडक्ट था 182, ठीक है। 182 के दो फैक्टर्स हमने निकाले थे 13 और 14, ठीक है। दोनों कॉन्सेक्यूटिव थे, मतलब प्लस चाहिए यहाँ पे तो बड़ा नंबर इसको दे दो, माइनस इसको दे दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 182x² आ जाएगा, सम करोगे तो प्लस का x आ जाएगा, पुट कर दो। x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल्स टू 0। तो x का आ जाएगा x + 14 माइनस 13 ले लोगे कॉमन तो x + 14 इक्वल्स टू 0। मतलब x + 14 तो एक फैक्टर हो गया और x - 13 एक फैक्टर हो गया। तो x की तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ जाएगी, माइनस का 14 और 13। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो x का वैल्यू तुम क्या लोगे? 13, ठीक है। अब x का वैल्यू 13 है, इसका मतलब क्या है? एक नंबर x था, एक x + 1 था, एक तो हो गया 13, एक हो गया 14। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आऊंगा, 6 पे नहीं सॉरी 5 पे आऊंगा। देख लो किसी स्क्रीनशॉट लेना ले लो, 1 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास में। चलो एक ही बात है, उस क्वेश्चन में टाइम खराब हुआ, इस क्वेश्चन में टाइम ही नहीं लगा, दोनों में नहीं लगा, थर्ड और फोर्थ दोनों में नहीं लगा। चलो फिफ्थ की बात करते हैं, 5th पे आओ। सॉरी, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहले तो एक राइट ट्राइंगल बना लो। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है और कुछ नहीं होता, यानी कि परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस नहीं, हाइपोटेनियस अलग होती है, ठीक है। क्या बोला है? राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। क्या बोला है क्वेश्चन ने? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब बेस है ये, ठीक है, इससे 7 कम ये है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर मैं इसको x सेंटीमीटर दे देता हूं तो क्या मेरे को इसको x - 7 सेंटीमीटर नहीं देना पड़ेगा? क्या बच्चों वाली मैथ से तो आती है भाई, ये 7 कम है तो इसको x दे दिया मैंने, इसको x - 7 दे दिया, ठीक है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13, अगर हाइपोटेनियस मेरी 13 सेंटीमीटर दे रखी है मेरे को, ठीक है। फाइंड द अदर टू साइड्स, मेरे को बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम याद निकाल लो फटाफट दिमाग में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। मेरे को क्या रखा था कि परपेंडिकुलर जो है आपका 7 कम है बेस से, तो मैंने इसको x दिया, इसको x - 7 दे दिया, और मेरे को हाइपोटेनियस 13 दे रखा है। मेरे को बोल रहे हैं कि ये दोनों साइड से निकाल के दे दो, मतलब बेसिकली x का वैल्यू निकाल के दे दो। x का वैल्यू निकालने के लिए एक रिलेशन है जो राइट एंगल ट्रायंगल में काम आएगा इस वक्त, जो है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब x - 7 का स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए कौन है मेरा यहाँ पे, एक्स है, बी कौन है, 7 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x बराबर 7x इंटू 2 14x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर तो आ गया, अच्छा ये इधर लिखना है, ये आ गया 169 बराबर, या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोनों मिलकर मेरे को 2x स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, माइनस का 14x ऐसा आ जाएगा, और प्लस का 49 माइनस का 169 इधर लिख दूंगा इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला, 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। 2 को और निकाल दो बाहर, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन यहाँ पे आ गई है, इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 60, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब 7x आ गया, 7x से मतलब 7x कैसे आता है, 10 इंटू 6 से आएगा, 10 इंटू 60 कैसे आएगा, 12 5 से, 60 आएगा तुम्हारा 12 और 5 से, और जिसमें तुमको बड़ा नंबर देना पड़ेगा इसको, और इसको प्लस करना पड़ेगा, तब तुम्हारा ये माइनस का 7 तुमको देगा, ठीक है। वो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 60 एक्स स्क्वायर भी दे देगा तुमको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x लिखोगे, प्लस का 5x लिखोगे, और माइनस का 60 लिखोगे इक्वल्स टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लोगे, एक्स माइनस 12 प्लस 5 यहाँ से कॉमन निकाल लोगे, एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, -5 और प्लस का 12। अब x है क्या चीज, लेंथ है, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो x का वैल्यू क्या है 12, मतलब जो तुमने बेस बोला था वो क्या था 12 था। तो एल्टीट्यूड जो है, जो 7 कम था 12 से, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आएगा, देख लो फटाफट, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, टाइम नहीं खराब करेंगे। चलो इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस अलग भी आ सकते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन उठ के आएंगे, पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा, ऐसे तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है अब तक 10th क्लास में हो तुम, ठीक है। तो बहुत सारे रिलेशंस ऐसे आ सकते हैं जो तुमको तुम्हारे क्वेश्चन के तौर पे दे सकते हो तुम्हारे को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना कोई हार्ड चीज नहीं है। 6th क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स, मान लो हमारी x आर्टिकल्स हैं पर डे, सपोज कर लो, ठीक है। आगे क्या है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी रखी है, 3 more than twice the number of articles produced on that day। हमने मान लिया कि आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हैं, 3 more than twice the number of articles produced on that day। twice the number of articles produced मतलब twice the number of x, 2x plus 3, ये तुम्हारी मतलब इसको सॉल्व कर लोगे 2x plus 3। सपोज करो कि ये तुम्हारी उस दिन हर आर्टिकल की प्रोडक्शन की रेट पड़ी है। इधर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज है, टोटल कॉस्ट जो है वो तुमको दे रखा है कि 90 रुपीज पड़ गई, मान लो तुम्हारी, ये क्या लिखा है मुझे खुद को ही नहीं पता, हाँ अब ठीक है 90 रुपीज पड़ गई। टोटल कॉस्ट कैसे आती है भाई, जब तुम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, एक दिन के, और उसमें एक आर्टिकल की कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मतलब x इंटू अगर तुम 2x plus 3 कर दोगे, ऐसा ही वो एग्जांपल था जिसमें टाइम खराब किया था, वो इसमें ये कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, इक्वल्स टू 90 करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन बना के दे रहा है तुमको। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड दैट कॉस्ट निकालनी है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं। देख लो भाई, तुमको क्या है, माइनस का 180 एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए क्या, और तुमको 3x से नहीं चाहिए क्या। 180 कैसे कैसे आता है, 15 12 से आता है, 15 और 12 से आता है, 15 12 180 होता है, ठीक है। मेरे को प्लस का नंबर चाहिए, प्लस का नंबर इसको दूंगा, माइनस इसको दूंगा, ठीक है। अब प्लस माइनस के खेल से ये तो हो जाएगा सेट, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या मेरे को माइनस का 180 एक्स स्क्वायर मिल रहा है इनसे, बिल्कुल मिल रहा है। तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x
माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल्स टू 0 बराबर 3x प्लस 12x माइनस 12x प्लस 15x माइनस 12x, सॉरी यहाँ पे तुम x कॉमन निकालोगे तो 2x बचेगा प्लस का 15 बच जाएगा बराबर। यहाँ पे जब तुम माइनस का क्या निकाल सकते हो 6x, माइनस का 6x निकाल लो बाहर, क्योंकि 6 से दोनों जाएंगे तो ये क्या बनेगा तुम्हारा 2x और प्लस का 15 6 90, ठीक है ये ऐसा जाएगा। तो दो तुम्हारे जो फैक्टर्स बन जाएंगे वो क्या क्या बनेंगे, टोटल कॉस्ट 90 दे रखी है, टोटल कॉस्ट इधर लिख देता हूँ ₹90, ठीक है। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 6, इन क्वेश्चंस ने कसम खा रखी है क्या, अच्छा x नहीं आएगा इधर, मैं भी अलग हूँ, ठीक है हाँ ठीक है अब सही है, देख लो ये x गलती से लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो मेरा एक तो आ जाएगा x का वैल्यू 6 आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस का 15/2, ठीक है। x की वैल्यू माइनस 15 माइनस नहीं हो सकती, सिर्फ x की 6 आएगी, x की वैल्यू 6 है, मतलब मैंने 6 आर्टिकल्स एक दिन के प्रोड्यूस करे, ठीक है, और एक आर्टिकल को प्रोडक्शन की रेट कितनी आई मेरी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3 है ना, तो ₹15 की मेरी कॉस्ट आई, तो 6 × 15 90 आता है आंसर, बराबर बात है। लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर चेक करूँगा आंसर में, बाकी तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा डाउट है। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हैं, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है हो थैंक गॉड। एक्सरसाइज 4.2 निपटी हुई है तुम्हारी, खत्म हो गई है, ठीक है। मैंने जितना टाइम एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट लर्न फ्रॉम मी, मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस मेरे से नहीं, ठीक है। चलो ये हो चुका है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 तक, अब तक सारे कर दिए हमने, सारे डिटेल में करे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तक मैं पूरा सहायता करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी भी और तुम्हारी भी, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, है ना। अब मैं तुमको सिर्फ वो श्रीधर से फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को करवाना, तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा बाय बाय, ध्यान रखो, पढ़ते रहो, सब्सक्राइब एंड लाइक ब्रेन ब्रिज।